नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR से संबंधित जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है, उसी का जो नेक्स्ट भाग है जो मुख्यतः सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आने वाले सभी महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्नों को इस श्रृंखला में शामिल किया गया है। और हाँ गाइस, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन सी जो है चीन जो है ये राइट हो जाएगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो ये चीन जो है ये हिंद चीन में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है 1815 में जो है वियना कांग्रेस हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन जो सी हमारा है लाला हरदयाल जो है इसके भारत में गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। प्रश्न संख्या 4 तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो डी है हमारा यूरोपीय संघ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी संस्था थी जिसका उदय जो है आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5 का ऑप्शन जो डी है कंबोडिया जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया देश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो हमारा बी है जेम्स वाट ने जो है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया। वाष्प चालित का मतलब होता है जो भाप से इंजन चलते हों उन्हें कहते हैं वाष्प चालित इंजन। इसका आविष्कार जो है जेम्स वाट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो बी है विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 कह रहा है गोला घर जो है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है पटना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, गोला घर कहाँ स्थित है, तो गोला घर जो है ये पटना में स्थित है। पटना कहाँ है, ये बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 कह रहा है 9 किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील जो है लागू की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन जो बी है विकल्प बी है FD रूजवेल्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 10 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न 10 का ऑप्शन जो डी है 1804 में जो है 1804 में जो है ये नेपोलियन संहिता जो है ये इस वर्ष को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो डी है विकल्प जो डी है 1871 जो है ये फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो ए है जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन जो है अस्तित्व में आया। 1991 में जो है कौन अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी जो नहीं जो है 1991 में जो है अस्तित्व में आया हो। ठीक है, जो विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन जो बी है विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। बैंकिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आर्थिक क्रियाएं थी इनमें जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं था वो बैंकिंग है। ठीक है, हमारा बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग
के केंद्र है, ठीक है। जमशेदपुर हो गया आपका, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और सलेम जो हो गया, ये उद्योग जो है ये किसके केंद्र है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो सी है, आयरन और स्टील के जो है ये केंद्र है आपका। जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और सलेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न और 16 कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का जो है क्या आशय होता है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का 16 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है, विकल्प जो सी है, राष्ट्रीय जो आय है इसका प्रति व्यक्ति आय से आशय होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, 1991 में जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन हुआ था, 1991 1951 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है बांग्लादेश की जो मुद्रा है क्या है वो मुद्रा बांग्लादेश की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन जो डी है, टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। टका जो है ये बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है इसका अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्रीय आय इसका क्या अर्थ होता है या इसके राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, उत्पादन के संसाधनों की आय जो है यही राष्ट्रीय आय होती है, ठीक। उत्पादन के साधनों की जो आय है यही जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है या राष्ट्रीय आय से आशय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है 20 कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ये कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। 1986 या 1986 में जो है ये उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो सी है, दीर्घकालीन जो ऋण होता है वो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालीन ऋण होता है और एक होता है अल्पकालीन ऋण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक जो प्रणाली है पाई जाती है? तो इंडिया में जो आर्थिक प्रणाली है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी जो है, मिश्रित जो इकोनॉमिक सिस्टम है या मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में पाई जाती है। ये एक आर्थिक प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है वो संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा से संबंधित है, ठीक है। विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा से संबंधित है। प्रश्न 23 का विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 24 कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था? डेट है 26 दिसंबर 2004 को और वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है कि विश्व का ऐसा कौन सा भाग है जो सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो राइट 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, बंगाल की जो खाड़ी है ये विश्व का ऐसा भाग था जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से जो है प्रभावित हुआ था। विकल्प डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था की बात कर रहा है, अगर ये बाधित हो जाती तो इसका मुख्य कारण जो होता है क्या होता है? तो राइट 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा ये हो जाएगा, ठीक। केबल का टूटना जो है ये सामान्य संचार व्यवस्था है, इसके बाधित होने का मुख्य कारण है शेष विकल्पों की अपेक्षा। विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइज़।